जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता। कल मैं आप लोगों को पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोक में उसी का प्राकारांतर से वर्णन करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शास्त्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तयापो न शोषयति मारुतः। नैनं दहति पावकः। अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। जब तक वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनं क्लेदयन्तयापः। इस जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः। न शोषयति मारुतः। वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते। परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया प्रकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सब को अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक के पहुँच ही कैसे सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुँच ही कैसे हो सकती है
नहीं हो सकती। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः इसी से इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है। उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे। इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुँचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता। वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव में भगवान कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है शरीरी में नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ काटता है, काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है गीला नहीं होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अचछेदो यमदाहयो यमकलेधो सोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः सथानुरः चलोऽयं सनातनः। अर्थात शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेदोयम, शस्त्र इस शरीर को छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शास्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद है।
अदाहयोयम, यह शरीरी अदाहय है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इसी प्रकार अग्नि शाप आदि से वह जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अकलेधः, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र शाप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि माला कोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीला हो जाती है, परंतु यह देही राग रागनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोषय, यह देही अशोषय है, वायु से इसका शोषण हो जाए। यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र शाप औषधि आदि से यह देही सुख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवच, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अचच्छेद, आदाहय, अकलेध और अशोष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोड़ देकर कहते हैं कि यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीरी शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्यः, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति वस्तु शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचलः, यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। अस्थाणुः, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है। ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती है। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही अस्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातनः, यह देही अचल है, अस्थाणु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव भी नहीं है। लक्ष्य कराने विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है
जिसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है, वे सब के सब चलायमान है। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलह पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रति क्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, अस्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में अस्थानुः पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होती है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तदात्म्य होने पर भी और शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस, एक रूप रहता है। परिशिष्ट भाव सर्वगतः, स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है। है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है। अब भगवान कहते हैं, अव्यक्तो यमः चिन्तयो यमः विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदितवैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोयम, जैसे शरीर संसार स्थूल से देखने में आता है, वैसे ही यह शरीरी स्थूल रूप से, जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे ही यह शरीरी स्थूल रूप से देखने में आने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्थूल सृष्टि से रहित है। अचिंत्योयम, मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं, अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। अविकार्यो यमुच्यते, यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचिन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत प्रकृति में भी
विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। यहाँ 24वें-25वें श्लोक में अच्छेद आदाहय अक्लेध अशोष्य अचल अव्यक्त अचिंत्य और अविकार्य इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य सर्वगत स्थाणु और सनातन इन चार विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो ही नहीं सकता कि यह वाणी का विषय नहीं है। इसमें वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि, इसलिए इस देही को अच्छेद अशोष्य नित्य सनातन अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर ले तो फिर शोक ही नहीं हो सकता।